Good morning, children. I hope you all are taking good care of yourself. So, today I am going to tell you a story about a bird, and at the end of the story, we will come to know how we should treat animals. Right? So, the story is about Natasha and Gracie, and the story goes like this. Natasha found a baby bird lying under a lemon tree. The little bird's nest was broken and its mother was nowhere to be seen. The bird was too small, it could not look after itself. So, one fine day, नताशा को एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा मिलता है लेमन ट्री के नीचे। वो देखती है कि उसका घोंसला तो पूरा टूटा हुआ है और बच्चे की माँ मतलब चिड़िया बर्ड भी कहीं नहीं दिख रही है। किधर चली गई है चिड़िया की मम्मी? नताशा टुक द बेबी इनसाइड हर हाउस। तो नताशा क्या करती है, वो बच्चे को उठा के अपने घर लेके आ जाती है ना। बच्चा इतना छोटा होता है कि वो खुद का ध्यान नहीं रख सकता है, तो नताशा इसलिए उसको उठा के अपने घर ले आती है। She took an old shoe box and make some holes in it. She then put the baby bird inside the shoe box. फिर वो क्या करती है, वो छोटे से चिड़िया के बच्चे के लिए घर बनाती है। तो पुराना वो जूते का डब्बा ले लेती है। आप देखते हो ना जिसमें आपके शूज़ आते हैं, तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है शूज़ किसमें बॉक्स में आते हैं ना। तो वो क्या करती है, वो बॉक्स में होल कर देती है और छोटे से चिड़िया के बच्चे को उसमें रख देती है ताकि चिड़िया का बच्चा ब्रीथ कर सके वो होल्स के थ्रू। She named the little bird Gracie and gave her food and water. Soon little Gracie started chirping and became Natasha's friend. तो छोटी सी बच्ची को, बर्ड की बच्ची का नाम रखती है नताशा, ग्रेसी। और ग्रेसी थोड़े टाइम बाद नताशा की फ्रेंड बन जाती है और चर्प करने लग जाती है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया कैसे बात करती है, चर्पिंग करती है। मॉर्निंग में हम सुनते हैं ना चिड़िया की चर्पिंग। यस, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Every day Natasha rushed from school to bathe and feed Gracie. She loved playing with the bird. Under her love and care, Gracie started growing up. Now Gracie had almost become a big bird. तो नताशा क्या करती थी, जल्दी से अपनी स्कूल ख़त्म होती थी, फटाफट घर आके सबसे पहले ग्रेसी को नहलाती थी, उसको खाना खिलाती थी और फिर उसके साथ खेलती थी। ऐसे काफ़ी टाइम तक चलता रहा और कुछ टाइम बाद ग्रेसी एक बड़ी बर्ड बन गई। One day Natasha's grandma came to visit them. She watched Natasha taking care of Gracie. एक दिन नताशा की ग्रैंडमा आती है उनके घर पे और वो देखती है कि नताशा कैसे ग्रेसी का ध्यान रखती है और कैसे उसके साथ खेलती है। Grandmother asked Natasha, "Do you love Gracie?" Natasha nodded. तो ये सब देख के ग्रैंडमा नताशा से पूछती है, क्या तुम ग्रेसी को प्यार करती हो? नताशा कहती है, हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ। हम सिर हिलाते हैं ना हाँ में, नॉड करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जब हम सिर हिला के हाँ बोलते हैं उसको नॉडिंग बोलते हैं। तो वो नॉड करके बोलती है, हाँ मैं ग्रेसी से बहुत प्यार करती हूँ। Then let it fly with other birds. Give it the freedom it wants. Everyone wants freedom, said grandma. तो ग्रैंडमा नताशा को कहती है, फिर तुमको उसको आज़ाद कर देना चाहिए पिंजरे से। वो एक बड़ी चिड़िया है, उसको दूसरी चिड़ियाओं के साथ उड़ने देना चाहिए, उसको उसकी फ्रीडम दे दो। ऐसा ही होता है ना बच्चों, चिड़िया को जब हम पिंजरे में रखते हैं तो वो कैसे बंद रहती है, बट एक्चुअल चिड़िया का क्या काम होता है? आकाश में उड़ना। उसको आकाश में उड़ने में खुशी मिलती है, वो उसकी फ्रीडम होती है। अगर हमको कोई कमरे में बंद कर देगा और हम पूरे दिन कमरे में बंद रहेंगे तो हम कैसे घबराहट होती है, राइट? हमको डर लगता है, हमको ऐसा फ्रीडम नहीं मिलती है कुछ करने के लिए, एक छोटे से कमरे में ही बैठे रहने का। वैसे ही नताशा जब ग्रेसी को पिंजरे में रखती थी तो उसको वो फ्रीडम नहीं मिलती थी। तो नताशा की ग्रैंडमा कहती है, अगर आप ग्रेसी को प्यार करती हो तो उसको दूसरी बर्ड्स के साथ उड़ने दो आसमान में, उसको फ्री कर दो। अब देखते हैं नताशा क्या बोलती है। Natasha became upset. The very thought of being separate from Gracie was unbearable. नताशा थोड़ी सैड हो जाती है, थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसको ग्रेसी की आदत हो गई थी, ग्रेसी को नहलाना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ खेलना, और ये सोच के
कि उसको ग्रेसी को छोड़ के आकाश में छोड़ना पड़ेगा, वो उसको बहुत दुख हो रहा था। वो दुख कैसे सहन कर पाएगी जब आपकी कोई पसंदीदा चीज आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टॉय आपसे टूट जाता है बच्चों, तो आप कितना सैड फील करते हो ना। वैसे ही ग्रेसी को अपने से दूर जाने का सोच के ही नताशा को सैड फील हो रहा था। Natasha looked at Gracie again. It did not look sad to be trapped in the shoebox. She sighed, picked up the shoebox and took it to the window. Then she let Gracie out. At once, Gracie flew and rose high into the sky. It joined a group of birds in the sky and looked happy. नताशा एकदम से ग्रेसी को देखती है, पर ग्रेसी सैड नहीं लगती है वो शू के बॉक्स में। बट फिर भी नताशा क्या करती है, वो शू के बॉक्स को एक विंडो के पास ले जाके रख देती है और उसको ओपन कर देती है। नताशा जैसे ही शू का बॉक्स ओपन करती है, ग्रेसी आसमान में उड़ने लगती है दूसरी बर्ड्स के साथ और बहुत ऊंची उड़ने लगती है एंड दूसरी बर्ड्स को जाके ज्वाइन कर लेती है और दूर से हैप्पी दिखती है। Natasha thought Grandma was right. Maybe Gracie did want to be free, and she smiled. So, जब नताशा ग्रेसी को आसमान में उड़ते हुए देखती है और खुश देखती है, तो वो कहती है ग्रैंडमा बिल्कुल सही बोल रही थी। ग्रेसी को आसमान में खुला छोड़ देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, और वो कितनी खुश हो गई। समझे बच्चों? आई होप यू लाइक द स्टोरी चिल्ड्रन, एंड इन टुडे स्टोरी व्हाट वी हैव लर्नड कि हमको सबको प्यार से रखना चाहिए। हमको किसी भी बर्ड को, किसी भी जानवर को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा ना बच्चों, अगर आपके पास में कोई डॉग होगा तो वो कैसा फ्री घूमते होंगे। उनको हमेशा प्यार से रखना, उनको पत्थर नहीं मारना, उनको चिढ़ाना नहीं। उसी तरह जो आपके गली में जो कुत्ते होंगे उनको भी खाना देना, प्यार से रखना, बिकॉज हम सबको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, राइट? एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो भी तो डॉग्स हैं, वो भी चिड़िया हैं, राइट? लिविंग बींग्स है ना। उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए, उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। एंड when we do that, when we love them, they would love us back. अगर आप किसी डॉग को प्यार करोगे, उसको खाना दोगे, तो कैसे डॉग आपको टेल वैग करता है ना, अपनी टेल वैग करके आपको बताता है कि उसको अच्छा लगा आपका वो तरीका, आपका प्यार करना। सो हर किसी ह्यूमन बीइंग का, हर किसी लिविंग बीइंग का तरीका होता है टू शो लव टुवर्ड्स ईच अदर, राइट? आई होप you will love animals too, children, and you will not hurt them, right? This is the end of our story, Natasha and Gracie. There are few questions on page number 11. You read the chapter thoroughly and try finding out the answers to the questions and the tick mark sentences of true and false, right? When I meet you in the next class, children, we will discuss about these question answers, true and false. So you take care of yourself, be at home, and keep washing your hands like good babies. Okay? I will see you in my next class. Bye bye, children.